आपको पता है वो एप्पल कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ थे, लेकिन उनको ही उनकी कंपनी से निकाल दिया गया था। ये बात आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उनको ही उनकी कंपनी से निकाल दिया गया था। तो इससे आप ये समझ जाइए कि जो फाउंडर होता है या जो उस कंपनी का सीईओ है वो कभी भी कंपनी से टर्मिनेट कर दिया जा सकता है। वो कैसे कर दिया जा सकता है? जब उसकी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स जो हैं वो किसी और के पास पहुंच जाए। अक्सर लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर हम एंट्री कैसे करें। ठीक है, मुझे स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाना है, तो निशांत मैं स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे इन्वेस्ट करूं? तो मैं उनसे, मेरा जो पहला सवाल होता है वह यह होता है कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा क्यों लगाना है। ठीक है, और उसके बाद डेफिनेटली मैंने उनको गाइड किया, लेकिन मेरा उनसे एक सवाल भी रहता है कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर ही पैसा क्यों लगाना है। तब कई लोगों का ये राय रहता है कि वो लोग जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छे मतलब कई लोग अपने जो रिटर्न शेयर करते हैं उसमें अपने प्रॉफिट्स को दिखाते हैं कि किसी ने 10 लाख बनाए, किसी ने 15 लाख बनाए, किसी ने 5 लाख बनाए, किसी ने 50 लाख बनाए। तो कई लोगों का वो रीज़न होता है। कई लोग किसी दूसरे से सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट में लगाने से पैसे डबल हो जाते हैं, 3 गुना हो जाते हैं, 4 गुना हो जाते हैं, 5 गुना हो जाते हैं। तो कुछ तरीके से लोगों का जो है एक मिला जुला जो है मेरे पास एक ओपिनियन आता है। तो दोस्तों पता है, इन चीज़ों को सुन के मैं खुद अपने फ्लैशबैक में चला जाता हूँ कि आज से 7-8 साल पहले जब मैं स्टॉक मार्केट के बारे में मैंने सुना था, तो ये लगभग दौर होगा 2016 के आसपास का। तो उस समय स्टॉक मार्केट को सुन के मेरी क्या रिएक्शंस आते थे, मतलब मैं स्टॉक मार्केट को कैसा समझता था। तो दोस्तों आज की जो हमारी ये वीडियो है ना, वह उन्हीं टॉपिक्स पे है और उन लोगों के लिए है जो कि स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं लेकिन स्टॉक मार्केट को पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, और रैंडम वीडियोस इधर उधर की देखकर, प्रॉफिट की वीडियो को देखकर जो है उनको भी एक इंटरेस्ट आ गया है कि हमको अब स्टॉक मार्केट में ही अपना करियर बनाना है या तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके अपना करियर बनाना है। तो आज मेरा वीडियो दोस्तों उसी टॉपिक पे होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है निशांत शुक्ला, पेशे से हूं एक इंजीनियर और साथ में करता हूं मैं ट्रेडिंग, और आप लोगों को सिखाता हूं कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई बारीकियों के बारे में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इंजीनियर बिकम ट्रेडर। तो चलिए दोस्तों चलते सीधा बोर्ड के ऊपर में और आज के अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ज्यादातर लोगों को दोस्तों क्या लगता है कि जो स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट ये एक कुआं है जो कि पूरे देश के लोगों की पैसे की जो है प्यास वो बुझा सकता है। पगार और कमीशन छोड़, प्रॉफिट देख प्रॉफिट। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं, बहुत गहरा जाना चाहता हूं। तो ऐसा है ना, तो लोग इसलिए यहां पे एंटर करते हैं। कई लोग जो है सोशल मीडिया पे जो है, सोशल मीडिया पर जो है लोगों के प्रॉफिट है ना, ये सब देखकर जो है लोगों को जो है लोग इससे ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। और तीसरा जो दोस्तों इसमें रीज़न होता है, हो सकता है कि वो किसी सेंसिबल इंसान से जो है उन्होंने इस बात को सुना हो। तो देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसे 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने, 10 गुना होता है। ठीक है, ये बात झूठ नहीं है, ये होता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि वह पैसा कितने दिन में इतना हुआ। आप मेरी बात समझिए, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। अगर आप एक SIP लेते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है ना, आप एक SIP लेते हैं, अगर आप इसमें मंथली 15,000 रुपीज़ अगर आप इसमें करते हैं, मैं इसमें क्या है 15,000 रुपये, ये हो गया मंथ है ना। कितने सालों के लिए, मतलब आपने कितने सालों के लिए, तो ये हो गया फॉर 15 ईयर्स। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में ROI कर देता हूं, अपन इसको 15% ही पकड़ते हैं। ठीक है, ये SIP जो है, आप SIP कैलकुलेटर होता है, अलग अलग जो है ब्रोकर का अलग अलग SIP होता है, लेकिन लगभग कैलकुलेशन एक ही होती सबकी, है ना। अगर आप 15,000 रुपये जो है आप 15 साल के लिए 15% के अगर इंटरेस्ट रेट पे भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं मंथली, तो आपको एग्जैक्ट 1.02 CR आपके हो जाएंगे।
1 करोड़ रुपए 15 साल में, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर सुना होगा कि गरीब जो है वो गरीब ही होता जा रहा है, अमीर जो है अमीर ही होता जा रहा है। अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए है ना, तो उसको 2 करोड़ रुपए बनाने में जो है टाइम नहीं लगता, और 2 से 4 करने में टाइम नहीं लगता। लेकिन एक गरीब आदमी जो है ना, वो अपने आप को अमीर दिखाने की वजह से ही जो है और गरीब होता जा रहा है। आप मेरी बात समझिएगा और प्लीज़ कोई ऑफेंड मत होना, जो फैक्ट है मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। अब आप देखिए, इतना 1 करोड़ होने में अगर आप 15,000 रुपए 15 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं एवरी मंथ, है ना, तो आपका 1 करोड़ हो गया। और यही आप अगर सेम चीज़ को केवल 19 साल के लिए कर देते हैं, मतलब 15 + 4, है ना, और यही रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा 15%, तो ये आपका अमाउंट पता है कितना हो जाएगा दोस्तों? 2.2 CR हो जाएगा। दैट इज़ अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, है ना। तो ये इसको 1 करोड़ होने में लगे 15 साल, लेकिन इस 1 करोड़ से इसको 2.2 करोड़ मतलब लगभग 1.25 करोड़ होने में लगे केवल और केवल 4 साल। ठीक है दोस्तों, ये होता है इन्वेस्टिंग, ये होती है इन्वेस्टिंग की पावर और पावर ऑफ कंपाउंडिंग, है ना। तो खैर, ये तो मेरा आप लोगों को था, मैं आपको उदाहरण देने के लिए चीज़ें बताया था। हमारा जो मेन जो टॉपिक है, तो दोस्तों देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा डबल हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, वह तब होता है कि जिस कंपनी में आपने अपने शेयर को खरीदा है, तो क्या उस कंपनी की जो है शेयर वैल्यू बढ़ी या उस कंपनी की ग्रोथ हुई। आपका पैसा, यहां लिखता हूं, आपका पैसा डबल तब होगा, हो जाए, आप मेरा मतलब समझे। आपका पैसा स्टॉक मार्केट में तभी डबल होगा जब उस कंपनी की परफॉर्मेंस भी डबल हो जाए, उसका मुनाफा भी डबल हो जाए। सपोज कीजिए आपने एक कंपनी का जो शेयर है उसको खरीदा 100 रुपए पे, है ना। आप 100 रुपए पे इसको खरीदे किसी कंपनी के शेयर को, तो ये शेयर आपका 200 रुपए तब होगा कि जब आपकी कंपनी की, जब आपने शेयर खरीदा, मान लीजिए उस समय उस कंपनी की मार्केट कैप था 100 CR का, मतलब उस कंपनी की जो वैल्यू थी, मार्केट कैप क्या होता है दोस्तों, मार्केट कैप से आप किसी कंपनी की वैल्यू को जज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर 1 लाख शेयर हैं, उस कंपनी के 1 लाख शेयर है, और 1 लाख शेयर का जो भाव है वह है 100 रुपए। 100 रुपए 1 लाख शेयर का नहीं, मतलब पर शेयर का भाव जो है 100 रुपए, तो 1 लाख × 100 आप करेंगे तो 100 लाख हो गया, मतलब 1 CR। तो उस कंपनी की जो मार्केट कैप होगी 1 CR की होगी, ठीक है। वही कंपनी की वैल्यू भी होती है। तो आप देखिए, हम आप वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर आपने किसी कंपनी का 100 रुपए का स्टॉक लिया और आप चाहते हैं कि कंपनी का स्टॉक 200 रुपए हो जाए, तो वो तब होगा जब आपके 100 करोड़ रुपए की जो वैल्यू की कंपनी है ना, वो खुद 200 CR हो जाए, तभी आपका इसका रेट जो है बढ़ता है। या तो फिर कोई ऐसा हर्षद मेहता आ जाए है ना, जो स्टॉक को मैनिपुलेट कर दे, मतलब एक हवाई कर दे, हवा उड़ा दे, तो उससे क्या होता है कि जो है स्टॉक मैनिपुलेट होके जो है बढ़ने लगते हैं, लेकिन कंपनी अंदर से ठांठा फिस रहती है अल्टीमेटली। लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं होता, ये उस टाइम पे एक लूप होल था, लेकिन अब जो है इतना ज़्यादा लोग एडवांस हो गए हैं, सेबी ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा टाइट हो गई है ना कि अब ऐसे काफ़ी सारे लूप होल्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं। तो खैर, जो का पार्ट, ठीक है दोस्तों। अब आप लोगों से मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी कि जो एप्पल कंपनी के जो फाउंडर थे, ठीक है, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। तो दोस्तों, जो एप्पल कंपनी के जो फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ एप्पल, है ना, जिसके आप आईफोन, आईपैड, ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे मे बी, उनका नाम था स्टीव जॉब्स। आपको पता है वो एप्पल कंपनी के फाउंडर एंड CEO थे, लेकिन उनको ही उनकी कंपनी से निकाल दिया गया था। ये बात आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उनको ही उनकी कंपनी से निकाल दिया गया था। तो इससे आप ये समझ जाइए कि जो फाउंडर होता है या जो उस कंपनी का CEO है, वो कभी भी कंपनी से टर्मिनेट कर दिया जा सकता है। वो कैसे कर दिया जा सकता है? जब उसकी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स जो हैं वो किसी और के पास पहुंच जाएं, ठीक है। मान लीजिए एक कंपनी है 100 करोड़ रुपए की, और आप जो है उस पे आप उसके शेयर खरीदने लगे। आपने उसके 100 करोड़ में से, मान लीजिए 100 करोड़ के शेयर उसके मार्केट में है, और आपने अकेले ही लगभग 51 करोड़ के शेयर अगर आपने खरीद लिए, तो उस कंपनी पे आप जो हैं एक प्रकार से मालिक हो जाएंगे।
उनके जो बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स होंगे ना, उसमें आप मालिक हो जाएंगे। मतलब यह है कि अगर आप किसी कंपनी का कोई भी स्टॉक या शेयर खरीदते हैं तो अल्टीमेटली आप उस कंपनी में अपना एक मालिकाना हक रखते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों आपको यहां तक? तो यही दोस्तों होता है स्टॉक मार्केट। अब बात करते हैं कि आप लोग स्टॉक मार्केट में आना क्यों चाहते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में आने का तो मैं आपको स्वाभाविक सी बात है एक चीज़ बताऊं कि लोग जो हैं अपने पैसों को जल्दी बनाने, मतलब जल्दी ज़्यादा करने के चक्कर में ही स्टॉक मार्केट में आते हैं। कई बार उसमें से कुछ लोग गलत डिसीजन लेते हैं जिस वजह से वो जितना पैसा लेके आते हैं उतना तो चला ही जाता है, लेकिन उसको रिकवर करने के चक्कर में जो और पैसा लाते हैं वो भी चला जाता है, और कई लोग उससे अच्छे खासे एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स वहाँ से बना पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, स्टॉक मार्केट में आना मतलब क्या होता है कि आप स्टॉक मार्केट केवल एक नाम है ना, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर में होता है इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट के अंदर होता है ट्रेडिंग। काफ़ी सारी टाइप की ट्रेडिंग होती है, इक्विटी के अंदर होती है, कमोडिटी में होती है, गोल्ड में होती है, फॉरेक्स में होती है, ऑप्शंस में होती है, फ्यूचर्स में होती है। ऐसा तो मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, फिर ये जो है वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर देखिए दोस्तों, होता है इन्वेस्टिंग और इसके अंदर होती है ट्रेडिंग। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर दो चीज़ें होती है, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, है ना। अगर आप इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं तो इन्वेस्टिंग में दोस्तों क्या होता है ना, इन्वेस्टिंग को चाहिए टाइम। आप जैसे एक बात बताइए, स्टॉक मार्केट के ऊपर लोगों का ज़्यादा जो इंटरेस्ट है ना, देखिए क्या होता है ना, जब आपके पास जो पैसे हैं अगर आप उनको सेविंग करके रखते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं अपनी परचेसिंग पावर को लूज कर देते हैं वो पैसे। उदाहरण के साथ मैं आपको ऐसे बताऊं, अगर अभी 2024 है, आप आज से 5 साल पहले देखिएगा कि पेट्रोल का भाव क्या था, गैस सिलेंडर का भाव क्या था, इवन मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल, कार्स या डेली एक्टिविटी में आने वाली कोई भी चीज़ों का जो था रेट क्या था, जो कि आज से डेफिनेटली कम होगा। ठीक है, डेफिनेटली कम होगा। तो अब क्या, तो दोस्तों देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। पैसे क्या होते हैं ना, पैसे अगर आप अपने पास केवल सेव करके रखते हैं और आपने उसको कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं किया तो वो अपनी परचेसिंग पावर को लूज करते हैं। मान लीजिए, अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, आज से 5 साल पहले जो शुगर थी, चीनी, है ना, छोटा उदाहरण दे रहा हूं, उसका जो भाव था, मान लीजिए वो था 30 पर केजी, 30 रुपीज़ पर केजी उसका भाव था। लेकिन आज जो है चीनी का भाव जो है, अभी ये आपका 5 साल पहले था, अभी जो चीनी का भाव है, शुगर का भाव है, वह है आपका लगभग 70 पर केजी। समझ रहे हैं? मतलब मैं अगर किसी चीज़ को आज से 5 साल पहले लिया तो था 30 रुपए किलो चीनी उस समय थी। अगर उस चीनी को मैं तब ना लेकर आज लेता और उस 30 रुपए को अपने पास मान लीजिए मैं सेव करके रखता, मैं सेव करता। जैसे ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों में एक मेंटालिटी यहाँ पे पहले से बिल्डअप होती है कि भैया पैसों को बचाओ, पैसों को बचाओ, लेकिन उनको ये नहीं समझ आता है कि पैसों को बचाने से पैसे बढ़ते नहीं हैं, उल्टा अगर वो उनकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होने जाती है। और ये जो फर्क है ना दोस्तों, देखिए ये जो 30 रुपए से अब ये जो 70 रुपए में आया, इसके बीच की वैल्यू क्या हो गई, 40। अब इस 40 को जो है आप इसका परसेंट निकालेंगे पर केजी के अकॉर्डिंग में, और वो चीज हो जाती है, उसको बोला जाता है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई दर, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना, यही चीजें लोगों को इफेक्ट करती है, और कहीं ना कहीं वो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं कि वह जो है अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकें। अभी जैसे करंट में जो आंकड़ा है, वह आंकड़ा है तकरीबन 6% से 7.5% के बीच में हमारे पिछले 10 वर्षों का इन्फ्लेशन है। पर ईयर की बात है ये, है ना, पर ईयर है। मान लीजिए ये इन्फ्लेशन अगर चल रहा है, हम इसको कंसीडर करते हैं 7.5% हमारा इन्फ्लेशन अभी चल रहा है। तो अब वो किताब को मैं आज नहीं खरीदा, आज उसकी वैल्यू मान लीजिए 100 रुपए है, लेकिन मैं आज नहीं खरीदा, मैं सोचता हूं कि उस किताब को मैं 1 साल के बाद खरीदूंगा। तो दोस्तों पता है 1 साल के बाद उस किताब का भाव कितना हो जाएगा, 107 रुपए 50 पैसे। मतलब ये जो पर ईयर जो इन्फ्लेशन है ना, वो इस पे ऐड हो जाएगा। मतलब मैं अगर आज 100 रुपए अपने पास बचा के रखा हूं कि मैं अगली साल इस किताब को लूंगा, तो फिर वो 100 रुपए में नहीं आएगी, वो आएगी 107 रुपए 50 पैसे में। तो ये होती महंगाई दर। तो दोस्तों
अब आप स्टॉक मार्केट में जब आप आते हैं तो आप ये सोच के आते हैं कि आप किस तरीके से जो है आप इस इन्फ्लेशन रेट, मतलब अभी जो 7.5% का जो हमारा इन्फ्लेशन चल रहा है ना, तो आपके स्टॉक मार्केट में आपके जो है पैसों की परचेसिंग पावर आप तभी बढ़ा सकते हैं, अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं जब तक आप उसको किसी ऐसे एसेट पे ना लगाएं। ऐसे एसेट का मतलब दोस्तों हो जाता है किसी कंपनी के स्टॉक्स पे, है ना। अब आप उसको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी डेली रूटीन में आप देख सकते हैं कि आप जो है कोलगेट का आप जो है टूथ पेस्ट यूज़ करते हैं, आप जो है वैसलीन लगाते हैं, उस सभी को पता है हिंदुस्तान यूनिलीवर उस कंपनी की जो है वैसलीन बनाती है, आप उषा का फ़ैन यूज़ करते हैं। मतलब आप अपनी डेली लाइफ में आप क्या कर रहे हैं और आपको लगता है कि अगर ये चीज़ें आप काफ़ी समय से करते आ रहे हैं और आने वाले सालों में भी ये चीज़ें चलती रहेंगी, तो आप उस कंपनी के अंदर में अपने कुछ शेयर्स को जो है खरीद के उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। ये होता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में आने के पीछे की जो वजह, और आपको क्यों आना चाहिए, अगर आ गए हैं तो आपको क्या सोच के उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं आपको उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं कि आप स्टॉक मार्केट में जब आएंगे तो आपके जो है कुछ स्टेप्स क्या होने चाहिए, मतलब आपके फर्स्ट स्टेप क्या होने चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका जो है फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में अगर आप आना चाहते हैं तो आप पहले तो अपनी कंपनी सेलेक्ट करेंगे, है ना। और ये जो मैं दोस्तों बता रहा हूँ ना, इसमें मैं एक चीज़ ये ऐड नहीं कर रहा हूँ कि स्टॉक को खरीदते और बेचते कैसे हैं, उसके ऊपर में क्या है ना कि मैं एक अलग से एक डेमो के साथ एक वीडियो बना दूंगा, मैं लाइव करके आप लोगों को चीज़ें दिखा दूंगा। अभी थोड़ा समय का अभाव है, इस वजह से मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो आई होप मैं इतना समझता हूँ कि आप लोगों को ये पता होगा कि स्टॉक को खरीदते कैसे हैं, कैसे रखते हैं, है ना, इन्वेस्टिंग के लिए। तो मैं उसको टॉपिक को हटा कर ये बता रहा हूँ। तो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आप पहले जो है कंपनी सेलेक्ट करेंगे और उन कंपनी को सेलेक्ट करेंगे जो कंपनियां मतलब है कि कई सालों से चलती आ रही हैं। अगर आप नए हैं ना तो आप लोगों को केवल उन चीज़ों को जो है उन कंपनियों को आपको जो है सेलेक्ट करना है, उन कंपनियों के स्टॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है कि जो कि काफ़ी सालों से चली आ रही, मतलब उनका जो है ना वो एक वर्दी कंपनी है, मतलब लोग उनके ऊपर जो है ट्रस्ट करते हैं। तो आप कंपनी सेलेक्ट कीजिएगा जो कि एक ट्रस्टवर्दी कंपनी हो। ठीक है, पहला आपका स्टेप ये होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आप उस कंपनी में, मतलब ये जो है आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा कि उन कंपनियों में सबसे पहले आपको एक चीज ये देखना है कि कंपनी की जो है एनुअल परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, मतलब ना एनुअल परफॉर्मेंस कैसी है। अब देखिए कंपनी बड़ी है इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में ही हो। भैया अल्टीमेटली आप अपने पैसे अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इसलिए कर रहे हैं ना कि आपके पैसे वहां से बढ़ सकें। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या होता है, कंपनी के जो फंडामेंटल्स होते हैं ना, मतलब उनकी एनुअल परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, वो आरओआई कितना जनरेट कर रहे हैं, क्या उन्होंने मार्केट से ज़्यादा डेट लिया है, मतलब उनके ज़्यादा उधार ली है मार्केट से, उन्होंने बैंक से लोन लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है कुछ टेक्निकल, इनको बोला जाता है कुछ टेक्निकल, आपको इन चीज़ों को भी उन कंपनी के साथ साथ में देखना है। और तीसरी चीज़ आपको ये है कि हमेशा, मतलब मैं इसमें बताऊं आपका थर्ड स्टेप होना चाहिए जो कंपनी ट्रस्टवर्दी है, लेकिन वह कंपनी का बहुत मतलब आप देख रहे हैं कि वो कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है डेली यूज में आप बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, टाटा, आप इसको जानते भी होंगे, ये महान रतन टाटा सर की जो है कंपनी है, मतलब अभी उनकी कंपनी है, उनके तो मतलब फाउंडिंग तो इस कंपनी की 1920 के आसपास में जो है फाउंड हुआ था, कंपनी स्टेब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, तो ये आप टाटा, अब देखिए टाटा का आप क्या क्या यूज़ करते हैं डेली रूटीन में। आप टाटा का नमक खा रहे हैं, टाटा की गाड़ियां चला रहे हैं, आप जो है टाटा स्काई लगा के रखे हैं घर में, है ना। तो बहुत सारी, तो इससे क्या होता है ना दोस्तों, आपके जो है पैसों के ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ठीक है, बढ़ जाते हैं। और टाटा की केवल एक कंपनी नहीं है, टाटा के अंदर में बहुत सारी है, टाटा स्टील, टाटा रिफाइनरी, टाटा जो है मोटर्स, टाटा की बहुत सारी और भी बहुत सारी कंपनी है ना। एफएमसीजी के अंदर भी बहुत सारे मतलब है जो हम डेली प्रोडक्ट यूज करते हैं घर में, राशन के जो सामान है बेसिकली एफएमसीजी जो होते हैं उसमें भी इनका जो है हिस्सेदारी है। ऐसा लगभग इनकी जो है 6-7 अच्छे जो है ना इनकी वो फर्म है, तो आप उसको सेलेक्ट करके आप उसमें भी अपने स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ना आप अपना जो है एक सिस्टमैटिकली अपने आप को मतलब है कि स्टॉक मार्केट में लेके आ सकते हैं। अब होता क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग के ये 3 पॉइंट्स जो बता दिए ना, अब क्या होगा, अभी तो आप लोग शायद इस वीडियो को उतने इंटरेस्ट के साथ में देख रहे हो ना देख रहे हो, आई डोंट नो, लेकिन क्या होता है जब आप किसी कंपनी में अपने पैसों को लगा देते हैं, मतलब आप जब वहां पे अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं, तब क्या होता है दोस्तों कि आप उस कंपनी के बारे में और जानना चाहते हैं, है ना। तो आप लोग धीरे धीरे खुद उस पे जो है अपनी रिसर्च जब करेंगे, उस कंपनी के बारे में जानेंगे ना, तब आपको ऑटोमेटिक आप जो है इसके और डेप्थ में चले जाएंगे। और हो सकता है जितने अच्छे से मैं आज आप लोग को समझा रहा हूं उससे भी अच्छी तरीके से आप जो है उन चीजों को समझ पाए। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था ना कि स्टॉक मार्केट के अंदर में एक बिगिनर को कैसे आना चाहिए और क्या सोच के और क्या देखकर आना चाहिए, तो वो टॉपिक दोस्तों हमारा ये था। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो आपको पसंद आया होगा। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज आप हमारी वीडियो को जो है शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप इसको जो है एक प्यारा सा लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों तब तक के लिए मैं निशांत शुक्ला मिलता हूं आपसे ट्रेडिंग लर्निंग की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।